हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि हॉर्स टाइड है टू अ पैग एट अ वन कॉर्नर पे टाइड कर रखा है उसको ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड है 15 मीटर बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो जिसका साइड है स्क्वेयर को वो आपको 15 मीटर दे रखा है और जो रोप का लेंथ है दैट इज 5 मीटर। पूछा है कि एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया फाइंड करना है जिसमें हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये 5 मीटर है तो इस जो हमारा हॉर्स है वो केवल इसी फील्ड में ग्रेज कर पाएगा। ये डायग्राम देख के प्लीज़ ये मत बोलना कि अभी हमारा रोप लूज है तो ये अभी और भी जा सकता है। मैक्सिमम बताया उन्होंने, हमने मान लिया कि यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो दैट इज़ 5 मीटर। तो आपको स्क्वायर देने का फ़ायदा क्या हुआ अगर इसमें हमें ये केवल हम इसको सेक्टर का निकाल देंगे तो, है ना। तो इसमें ये है कि आपको पता है स्क्वायर का जो कॉर्नर होते हैं सारे कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के हमें ये निकालना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे क्या है सेकंड में। तो लेंथ ऑफ रोप दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर, देयरफॉर हेयर r इज इक्वल्स टू 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट each angle of square कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देयरफॉर थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ें पता है हमें, रेडियस पता है और थीटा पता है। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं हम ये पूरा। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट, सेम क्वेश्चन में से लिख लेते हैं, ऑफ दैट पार्ट of the field in which horse can graze, HORSE horse can GRAZE। तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा का वैल्यू अभी आपने बताया 90 है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, किसका, स्क्वायर का। ठीक है, इसलिए 90 है। पाई का वैल्यू आपको देखिए 3.14 दे रखा है ना। अगर हम आपका क्वेश्चन दोबारा देखें तो ये लिखा हुआ यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो इसमें पाई का वैल्यू हम कितना यूज करेंगे, 3.14 यूज करेंगे। ओके, तो ये लिखा हमने 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5, तो 5 इंटू 5। आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 91 ज़ा 94 ज़ा 360, और क्या ये 4 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, लेकिन 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो ये बन गया आपका 1.57 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 25 7 ज़ा 175, 25 5 ज़ा 125, तो कितना हो गया 241, तो 214 नेक्स्ट में ऐड करेंगे। 25 1 ज़ा 25, तो प्लस कितना हो गया 5 + 4 9 एंड 3 39.25 डिवाइड बाई 2। अगेन देखिए डिवाइड बाई 2 है तो इसको और डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 1, ओके 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 19.625। अगर नहीं आया तो खुद से कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ठीक है, अगर कैलकुलेशन पार्ट समझ में नहीं आया तो। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि रेडियस हमें मीटर में दे रखा था और ये हमने एरिया फाइंड आउट किया है, तो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको मीटर में दे रखा है। ओके, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर जो इंक्रीज कर दिया जाए ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। अगर जो रोप है उसको 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाता है 5 मीटर की जगह,
तो इसमें ये नहीं बताना कि जब 10 मीटर हो जाएगा तो कितना ग्रेज कर सकते हैं, तो इसमें ये बताना है कि कितना एक्स्ट्रा ग्रेज कर सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि 10 मीटर हमारा यहाँ तक होता है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले ये रफ करके ओके, पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, ये पूरा 15 था हमें पता है, तो हम मान लेते हैं कि 10 हमारा यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो 10 यहाँ तक पहुँच रहा है, एग्जैक्ट का ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल करना है। ओके, अगेन कलर चेंज करने का ज़रूरत है क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देगा, ब्लू ऑलरेडी दे रखे हैं, तो सोचना चाहिए था पहले ही कि ये यूज़ कर लेते हैं तब। तो ये है आपका टोटल, ये है ना, जितना भी हम शेड कर रहे हैं। लेकिन हमें पूछा है कि एक्स्ट्रा कौन सा है, एक्स्ट्रा कितना होगा, तो एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स कितना होगा, जो सिंगल शेडेड है, जिसमें केवल सिंगल कलर है, दैट इज़ एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, 10 के लिए निकालेंगे, उसमें से 5 वाला हमने ऑलरेडी निकाल दिया, वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आपको इसमें कलर में भी दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट कलर्स, तो जो सिंगल वाला है दैट इज़, है ना, जो आउटसाइड में है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, इसके बाद इसको या तो माइनस करके कर लीजिए, या फिर हमारे पास एक मेथड और है, वो क्या कि हम डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो पहले सेकंड पार्ट डालते हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट, एंड लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप अब इंक्रीज हो गया है, कितना हो गया है, 10 मीटर। देयरफॉर जो इसको न्यू रेडियस है, तो आप इसको नाम R1 भी दे सकते हो, है ना। ओके, या कैपिटल R भी लिख सकते हो, क्योंकि रेडियस हमारा इंक्रीज हुआ है ना, लार्जर है, तो या तो आप R1 लिख दीजिए, कैपिटल R लिख दीजिए, दैट इज 10 मीटर। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड, FIELD फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स, θ/360 इंटू πr²। पाई का वैल्यू आपको पता है कितना है, अब पहले तो थीटा का भी पता था, तो वो भी लिखना पड़ेगा, अभी भी पता है वैसे तो हमें ना, इट इज़ 90/360। पाई का वैल्यू है 3.14 एंड आर है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को 2 टाइम्स कर लेते हैं, 1 टाइम्स 4 हो गया, एंड 2 2 ज़ा इट इज़ 1 पॉइंट, अभी हमने किया था 57, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है, इतना हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 1.57 इंटू 5 इंटू 10, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 तो पॉइंट को साइड में करने के काम आ जाएगा। इट इज़ 5 7 ज़ा 35, 3 5 5 ज़ा 25, 26 27 28, 2 5 1 ज़ा 5 6 7, एंड 2 के बाद पॉइंट लगता है तो केवल एक के बाद लगाएंगे, क्योंकि साथ में हमें 10 भी दे रखा है। तो ये हो गया 78.5, एंड यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो ये आया है हमारा जितना ग्रेज किया है टोटल। अब हमें निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा ग्रेज किया है। दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ, ये निकला है पूरा, अगर 10 मीटर होता है तो कितना ग्रेज किया है। अब हमें निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ ग्रेजिंग एरिया, तो 10 वाले में से 5 वाला माइनस कर देंगे तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा हमारे पास। देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें तो वही पूछा है, रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, आप लिख सकते हो पूरा कि हम कौन सा एरिया माइनस कर रहे हैं, किस में से माइनस कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में नेमिंग कर लेते हैं ना, इसको हमने नेमिंग कर लिया A2 है ये एरिया, एंड जो फर्स्ट वाला था उसको एरिया का नाम दे दिया A1, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को नाम दे दिया A1। तो हम A2 में से A1 का माइनस कर रहे हैं, नहीं तो पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल इतना शॉर्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया 78.5 माइनस उसका कितना आया था, वो है हमारे पास 19.625, 19.625। आई थिंक माइनस आप खुद से कर सकते हो, मेरे को पूरा माइनस भी करके दिखाने का ज़रूरत तो नहीं है ना। इट विल बिकम 58.875, बाकी आप कैलकुलेशन करके बताइए कितना ही आता है क्या इसका। एंड यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि मीटर था हमारा, सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है पूरा, तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पहले हमने 5 के लिए निकाला, फिर हमने 10 के लिए निकाला, एंड सेकंड पार्ट में केवल इंक्रीज पूछा था तो 10 वाले एरिया में से 5 वाला माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।